नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। विधानसभा में एक मामला था कि बोर्ड की परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। एनएसयूआई ने यह कहते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया सदन के बाहर, और सदन के अंदर भी कांग्रेस के तमाम विधायक सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखाई दिए और कहा कि आपकी राज्य में परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आप बेवजह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या थी? एक पेपर आया था, ये पेपर मेरे पास है। ये पेपर परीक्षा से पहले वायरल था और इसमें कुछ सवाल लिखे थे, और बाद में जो पेपर आया कहा गया कि नहीं, ये लीक नहीं हुआ है, गुमराह किया जा रहा है। एक ये मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके और हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर पेपर लीक होंगे तो फिर उनका भविष्य कैसा होगा? दूसरा सवाल, छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचलों में पोटा केबिन बनाए गए थे। पोटा केबिन में अपने दर्शकों को अच्छे से समझा दूं कि दरअसल ऐसी जगह पर जहां पर स्कूल की बिल्डिंग या भवन निर्माण करना मुश्किल होता है, तो कुछ टेम्परेरी व्यवस्थाएं करके वहां पर डे हॉस्टल या कुछ समय के लिए बच्चों को रखा जाता है और उनकी पढ़ाई कराई जाती है। उस पोटा केबिन की कथित तौर पर 3 छात्राएं, उस पोटा केबिन की कथित तौर पर 3 छात्राएं जो हैं वो गर्भवती पाई गई। जी हां, स्कूल की बच्चियां गर्भवती पाली गई। अब इसे लेकर के हंगामा हो गया। विपक्ष ने हंगामा किया, करना भी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। पर सरकार कह रही कि हमने जांच कराई है, हम जांच करने के बाद बताएंगे कि इसमें मामला क्या है। कलेक्टर जांच करा रहे हैं। तीसरा मामला और गंभीर है। तीसरा मामला यह कहता है कि छत्तीसगढ़ के 5,500 स्कूलों के आसपास महिला शौचालय, बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, और इस वजह से बच्चियां हायर एजुकेशन छोड़ दे रही हैं, क्योंकि वो 6-7 घंटे तक बिना शौचालय के रहती हैं। उन्हें पीरियड्स और कई तरह की दिक्कतें होती हैं, या फिर उन्हें पुरुष वॉशरूम का इस्तेमाल करना होता है जो अमूमन नहीं किया जाता। ऐसे में वो शर्म की वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने सोमोटो संज्ञान लेकर के शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। ये तीनों मामले शिक्षा से जुड़े हैं, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस इसे लेकर के विपक्ष पर फेलियर होने का आरोप लगा रही है, और विपक्ष कह रही है कि सारे मामले, सारे आरोप झूठे हैं, सब कुछ ठीक है। विपक्ष गुमराह कर रहा है, सरकार के साथ साथ जनता को भी करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन है सच्चा, कौन है झूठा, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। पेपर लीक हो गया यह कहकर के कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस ने रायपुर में जबरदस्त एनएसयूआई के जरिए प्रदर्शन कर दिया, और सदन के अंदर भी हंगामा हुआ। लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री जी गजेंद्र यादव जी ने आकर कह दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कौन सच्चा है कौन झूठा भगवान जाने, पर क्या हंगामा हुआ है जरा सुनिए। प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। ये बात जनचर्चा में है कि 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ है, और ये पेपर लीक कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जो जानकारियां आ रही है अभी तो 1-2 विषय की आ रही है, न जाने कितने विषय या हर विषय का पेपर लीक हो रहा है। ये जांच का विषय है। जांच करके जो भी दोषी हैं उन लोगों को जनता के सामने सच्चाई सरकार द्वारा, विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। 12वीं कक्षा का कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक छात्र संगठन बेवजह आधी रात को कुछ क्वेश्चन को वो जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विषय चल रहा है तो भी हम उसको गंभीरता से लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने कहा है कि आप एफआईआर कराएं। अगर कौन इसमें दोषी है, अगर वास्तव में कोई घटना है, दुर्घटना है, या कोई दोषी पाए हैं, या वास्तव में पेपर अगर लीक हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए एफआईआर करने की बात हमने कही है। पोटा केबिन में छात्राएं जो हैं वो गर्भवती हो गई। भाई ये कैसे हो गया? बच्चियां पढ़ने जाती हैं या क्या करने? और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्या इसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है या ये व्यक्तिगत मामला है? बहुत सारे सवाल हैं। इसको लेकर के भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठा दिए। बड़ा संवेदनशील मामला, इसे बता दिया। और स्कूल शिक्षा मंत्री ने गजेंद्र यादव ने कैसे जवाब दिया, दोनों बयान सुनिए। जवाब आया मंत्री जी की तरफ से कि अक्टूबर में, नवंबर में वो हॉस्टल छोड़ दी थी। अब फरवरी तक के 4 महीने हुए। दिसंबर महीना हुआ, जनवरी, फरवरी, ये 4था महीना, और वो लड़कियां 5 महीने से गर्भवती है, और कह रहे हैं को घर चली गई थी। तो नवंबर में घर चली गई थी, तब भी आप 5 महीने गर्भवती है, तो आपके हॉस्टल में ही हुआ। तो सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश
माँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, अधीक्षिका वहाँ रहती नहीं है, बाउंड्री वाल के दीवार बहुत छोटे हैं। लगातार मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार आदिवासी महिलाओं के या लड़कियों के गर्भवती होने के मामले को बिल्कुल ही साधारण तौर पे ले रहे हैं, इसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इन्हीं शासन काल में झलियामारी का कांड हुआ था कांकेर में, और अभी लगातार फिर से ये घटनाएं बढ़ी है, क्योंकि इनके शासनकाल में उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको संरक्षण दिया जाता है। इस कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कोटा केबिन पूरे जिला कलेक्टरों के देखरेख में चलते हैं, प्रशासन की नज़र रखती है। हर महीना 2 बार वहाँ रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेके हेल्थ टेस्ट होता है। विपक्ष से कहना ये बिल्कुल उचित नहीं है कि कोटा केबिन सुरक्षित नहीं है, बल्कि वो पूरा सरकार के नज़र में, जिला प्रशासन की नज़र में कोटा केबिन संचालित होते हैं। विपक्ष का आरोप निराधार है। कहीं भी कोई भी किसी भी आरोपी को हम बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जो आरोप वो लगा रहे हैं जो 3 बच्चियों का, तीनों बच्चियाँ कोई भी उसमें अभी वर्तमान में कोटा केबिन में नहीं पढ़ती। 2 बच्चियाँ अपने घर से आना जाना करती स्कूल से पिछले 2 साल से, और एक बच्ची अक्टूबर माह से उन्होंने स्कूल आना जाना बंद, कोटा केबिन रहना बंद कर दिया, अपने परिवार के साथ रहती है और वहाँ से ही स्कूल आना जाना करती है। और तीनों बच्चों ने, उनके परिजनों ने लिखित में इसका जवाब दिया है कि अपने स्वयं की जिम्मेदारी से वो आना जाना करते हैं, और ऐसी कोई दुर्घटना जो घटी है उसमें सरकार किसी के साथ कोई लिपापोती नहीं कर रही है। अगर कोई संदिग्ध है, कोई दोषी है, तो उसमें कार्रवाई सरकार करने में कहीं हिचकेगी नहीं। और अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल हमारे आपके सामने। सवाल देखिए। 12वीं बोर्ड की पेपर लीक होने की खबर पर हंगामा, कांग्रेस के आरोपों को सरकार ने ठुकरा दिया। कोटा केबिन की छात्राएं कैसे हो रही गर्भवती, 5000 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं। बीजेपी बोली कांग्रेस कर रही लोगों को गुमराह, शिक्षा के नाम पर सियासत की है चाह। छत्तीसगढ़ में शिक्षा पर पक्ष विपक्ष में गतिरोध। पेपर लीक, शौचालय विहीन स्कूल, छात्राओं के शारीरिक शिक्षण के आरोप बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं। ये तीनों आरोप बहुत गंभीर हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से गौरीशंकर श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है, के शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले आ जाता हूं मैं अमित जी आपके पास। अमित जी, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आरोप आपने लगाए पेपर लीक हो गया, स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, पेपर लीक नहीं हुआ। आपने आरोप लगाए कि स्कूल कोटा केबिन में ये सब हो रहा है, वो कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सच क्या है इसमें? देखिए, सच तो वहां की जनता जानती है, वो बच्चियां जानती हैं, उनका परिवार जानता है। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार कहती है सुशासन वाली सरकार है, तो ये पूरी तरीके से सुशासन की पोल खोलने वाली खबर है। और निश्चित तौर पे जब हम विपक्ष में है तो ये हमारा धर्म है, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हम सरकार के संज्ञान में लाएं, और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उस पर निष्पक्षता से जांच कराए, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस लोकतंत्र में जब हम प्रश्न करते हैं तो सरकार सवालों का जवाब देने से भागती है, और जब सरकार जवाब ना दे, लोकतंत्र में जो विपक्ष का अधिकार है, जनता की लड़ाई हम लड़ते हैं, जब विपक्ष में हम जनता की आवाज होते हैं और वो प्रश्न वही लगाते हैं जो जनता के प्रश्न होते हैं, वही विधायक लोग अपने माध्यम से लगाते हैं। लेकिन जब प्रश्न लगाने के बाद जवाब ना मिले तो फिर सदन हमको वॉकआउट भी करना पड़ता है। लेकिन मैं अभिलाष जी फिर कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से ये सरकार अगर इस प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है तो ये सुशासन की सरकार तो नहीं हो सकती। और आदिवासी इलाकों में जिस प्रकार से लगातार जो घटनाएं आई हैं, चाहे फिर बीजापुर की हो, कोरबा की हो, सुकमा की हो, लगातार अगर इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं कि बच्चियां गर्भवती हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को निष्पक्षता से जांच करानी चाहिए, और उसमें पूरी व्यवस्था जो सरकार की है, बच्चियों पे सुरक्षा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि उसमें 2 बच्चियां जो है जो वो नाबालिग है, मतलब पॉस्को एक्ट के तहत मामला बनता है। और पहला जो है कि पॉस्को एक्ट में अंडर सेक्शन 19 में ये प्रावधान है कि जैसे ही ये सूचना प्राप्त होती है तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन इसमें वो भी कार्रवाई नहीं की गई, मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन शक के घेरे में है। और मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार अगर बच्चियों को न्याय देने के बजाय
अगर हम प्रश्न उठाएं तो मुझे लगता है ये सरकार सारे सवालों से भाग रही है। उसी प्रकार से पेपर लीक की आपने बात करी, तो सरकार जांच कराए ना भाई, हम तो कह रहे हैं आप जांच कराइए, लेकिन सरकार जांच भी नहीं कराना चाहती। और सरकार जिस प्रकार से विपक्ष के प्रश्नों से भागने का काम कर रही है, ये लोकतंत्र का भी अपमान है, जनता जनार्दन का भी अपमान है। निश्चित तौर पे मैं कह दूं, ये सुशासन की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। ठीक है गौरीशंकर श्रीवास जी, पहले तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ है या नहीं, क्योंकि मंत्री जी दोनों बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लीक नहीं हुआ है, गुमराह कर रहा है विपक्ष, फिर ये भी कह रहे हैं कि हमने कहा है कि जांच करा लो, कुछ है तो एफआईआर करा देना। हुआ है या नहीं, ये स्थिति स्पष्ट हुई अभी तक? अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी धरातल पे नहीं सोशल मीडिया से चल रही है। इनके एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिस पेपर लीक का हवाला दिया उसको किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं मिला, ना मंत्री से नहीं मिला, किसी से नहीं मिले, एक ग्रुप में डाल दिए। ग्रुप में डालने से क्या जिम्मेदारी हो जाती है क्या? उसकी प्रामाणिकता क्या है? और वैसे भी ट्रोलबाज लोग हैं ये लोग, रील बनाकर ट्रोल करना इनकी रोज की आदत है, तो कैसे माना जाए? लेकिन मंत्री जी ने कहा कि हमने एफआईआर के भी निर्देश दिए हैं, अगर इसमें कोई चीज वास्तविक है तो निश्चित तौर पर एफआईआर होगी, ये हमारी संजीदगी है। तो ये अभी पेपर लीक वास्तव में हुआ है कि इनके ट्रोल का वो है कि रीलबाजी का है, ये तो ईश्वर जाने, देर सवेर पता चल जाएगा, जांच के आदेश हो गए इसमें। अब मैं आता हूं पोटा केबिन वाले मामले में। अमित जी, अब मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे अभी कि हमको अधिकार है, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं। अभी मैं एक चैनल से आ रहा हूं, अभी वहां इनके स्थानीय विधायक बड़े डिबेट में थे, उनसे जब पूछा गया कि आपको जानकारी कैसे मिली, तो उन्होंने कहा कि कल मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। मतलब सोशल मीडिया जो बोल रहा है वो सही है उनके लिए। स्थानीय विधायक को 5 महीने पर पुरानी घटना नहीं मालूम, एक सोशल मीडिया के पोस्ट से पता चलता है कि ऐसी घटना घटी है। वहां के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 2 बच्ची है, वो अपने घर से आना जाना करती है, आत्मानंद पढ़ाई करती है, उनके परिजनों का लिखित बयान है। और तीसरी जो बच्ची पोटा केबिन में निवासरत थी, वो दिवाली के समय से घर से आना जाना कर रही। लेकिन हम इससे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, क्योंकि मामला बहुत संगीन है, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। कैसे भी स्थिति में इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इस प्रकार की नाबालिग बच्ची के साथ में जैसा भी हुआ हो, ये बिल्कुल हम लोग के लिए पीड़ादायक, राजनीति का समय नहीं है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 22 जुलाई 2023 को भूपेश बघेल की सरकार के समय उसी बस्तर में सुकमा में छात्रावास में जब बलात्कार हुआ था, तब इस प्रकार की संजीदगी कहां थी? ठीक रायपुर के इसी राजधानी में एडिशनल एसपी कार्यालय के नीचे किशोरी के साथ दुष्कर्म होता है, तब कहां थी ये संवेदना? तब कहां थी राजनीति? उस समूह में दही जमा कर बैठे रहते थे। ऐसे मेरे 50 उदाहरण है। मैं खरसिया लेकर जाऊंगा, मैं गरियाबंद लेकर जाऊंगा, पलारी लेकर जाऊंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। अकेले पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 5000 से ज्यादा मामले महिलाओं के साथ उत्पीड़न के सामने आए थे पिछले 5 साल में। ठीक है गौरीशंकर जी, ठीक है, आप कांग्रेस को तो बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, और कांग्रेस को जवाब जनता ने भी दिया है, पर मुझे चाहिए छात्रों के हित का जवाब। और वो जवाब ये कहता है कि ये 2 पेपर है मेरे सामने। अच्छा, आपको यहां से ऐसे दिखेंगे नहीं, तो मैं अपनी टीम से कहता हूं कि ग्राफिक के जरिए फुल स्क्रीन कर दें। जरा फुल स्क्रीन चलाइए, जरा फुल स्क्रीन चलाइए मेरे भाई। ये प्रश्न नंबर 2 हाथ से लिखे हुआ जो पेपर लीक था कथित तौर पर, वो और आपके जो प्रश्न आए हैं वो 3 ये सेम है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, सारे प्रश्न सेम है, एज इट इज है, और तो और ऑर्डर तक सेम है गौरीशंकर जी। अब ये कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाला कि समाजवादी पार्टी ने डाला कि ABCD पार्टी ने डाला, क्या फर्क पड़ता है आप बताइए गौरीशंकर श्रीवास जी? आपके घर भी बच्चे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, आवाज दीजिए गौरीशंकर जी की। गौरीशंकर जी, अब आप मुझे ये बताइए, मेरी चिंता इस पर है, कांग्रेस और बीजेपी की नहीं। मुझे बताइए कि आप जी बताइए। मैं आपकी चिंता दूर कर देता हूं। जी करिए। मैं चिंता दूर कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब PSC का घोटाला हुआ था, PSC दफ्तर गए थे, आंख में आंख डालकर बात किए थे, 5 बार घेराव किए थे, खाली एक ठोक सोशल मीडिया के ग्रुप में डालकर तीसरी नहीं किए थे। क्या अगर किया होता तो PSC कितना बड़ा? एक मिनट भाई, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए रायपुर वाली, जो प्रदर्शन हुआ वो तस्वीरें भी दिखाइए गौरीशंकर श्रीवास जी को। NSUI का लोग दफ्तर पहुंचे कि नहीं? जिम्मेदार लोगों के साथ में लोग बाद में पहुंचे ना, काफी नहीं। एक मिनट गौरीशंकर जी, आप ये कहना चाहते हैं ना गौरीशंकर जी, एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि ये पहले नहीं गए इसलिए हम पेपर लीक हम नहीं मानते, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक हुआ तो सबूत साबित करें। एक ग्रुप में डाले ना, मैं कह रहा हूं किसी ने कहीं डाला, उससे क्या मतलब है सर? बात ही नहीं सुन रहे हैं आप, या तो बोलने नहीं देंगे आप। बोलिए सर। मेरा यह कहना है कि खाली सोशल मीडिया में डालने से स्टार्टिंग, अगर पेपर लीक हुआ है, पहले तो हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी जांच भी होगी, एफआईआर के मैंने निर्देश दिए हैं,
लेकिन प्रथम दृष्टया इस मामले को सोशल मीडिया के ग्रुप में डालकर जिम्मेदारी से कर लिया गया था और आप बोल रहे घेराव किए बाद में हुआ, वो बहुत सेकंड हाफ के बाद जब पेपर हो गया था। प्रारंभिक तौर पे अगर चीजें होती तो हो सकता है पेपर ही निरस्त हो जाता। पीएससी घोटाले को ऐसे हमने खाली सोशल मीडिया में डालकर इसे नहीं किया था। वही एक मिनट गौरीशंकर जी, आप बीजेपी किस तरीके से काम, माफ कीजिएगा, बीजेपी का काम करने का स्टाइल और कांग्रेस का काम करने का स्टाइल, मैं इस पर सवाल ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई पेपर आता है और कहा जाता है ये लीक है, मैं चुपचाप बैठूंगा, सुनिए, और जब पेपर आएगा तो मैं अपने अधिकारियों से या शिक्षकों से कहूंगा कि ये पेपर मिला के देख लो, और ये देख के मिल जाता है तो 1 घंटे में पता चल जाता है कि पेपर लीक था। अरे भाई, इसमें क्या जांच होनी है साहब? लीक था पेपर या नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं। पेपर अखबार नहीं देखिए, वो जांच का विषय है, बोल दिया उसकी जांच हो रही है, एफआईआर के निर्देश हुए हैं। लेकिन मंत्री जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है कि उस पर कोई जांच नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा। प्रथम दृष्टया की बात की कि एक ग्रुप में डाला गया इसको। अरे ग्रुप में डाल दिया गया, क्या अजीब बात कर रहे हैं? ग्रुप में डालने से क्या पेपर लीक होने से बच जाता है? उसको इम्यूनिटी मिल जाती है क्या? मेरा साहब, वो तो पेपर के बाद पता चला ना, जब पूरा पेपर हो गया तब पता चला ना। मैं वही कह रहा हूं, दर्शकों को एक बार फिर दिखा देता हूं फुल स्क्रीन में। ये दोनों पेपर जो कथित तौर पर कांग्रेस के ही लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला था, ये कहकर कि पेपर लीक हो गया है परीक्षा से पहले, ये परीक्षा के बाद वही पेपर के क्वेश्चन क्रमांक कथित तौर पर बिल्कुल ऑर्डर के साथ सेम है, बस अंतर यह है कि हाथ से लिखा है, ये छपकर आया है। अब ये पेपर लीक हुआ है नहीं, ये जानने के लिए पता नहीं कौन सी जांच कमेटी बैठेगी, क्या होगा हमें नहीं पता। चलिए ठीक है, हो सकता है आपका काम करने का तरीका है। वैसे तो अमूमन ज्यादातर राज्यों में मैं देखता हूं कि पेपर लीक का मिलान अगर हो जाता है तो घोषित कर दिया जाता है कि यहां पेपर लीक हुआ है। उसके बाद आप किससे फांसी चढ़ाएं, बीजेपी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, वो अलग बात, उस पर कार्रवाई करेंगे जी। पहली चीज ठीक है। अब मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं शर्मा जी आपके पास। शर्मा जी, ये बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में ये शिक्षा की तो हालत खराब हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस वालों ने हमारे को ऑफिशियली नहीं बताया और ग्रुप में डाला, इसलिए अभी तक वो तय नहीं कर पाए कि पेपर लीक हुआ है। इससे अच्छा अब कोई बच्चा क्यों डालेगा भाई? अगर पेपर लीक हुआ है, कोई बच्चा ग्रुप में क्यों डालेगा कि पेपर लीक हुआ है, सरकार देखे? सीधी सी बात है, पेपर तो उनके पास होगा ना जो गड़बड़ काम में लगे होंगे। आगे बढ़ चुका है जी, ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। जनसंपर्क विभाग से विज्ञप्ति जारी हो गई है कि उनका कहना, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और बात उसमें यह आ रहा है कि ये 14 तारीख को पेपर था, 15 तारीख शाम को किसी ने सोशल मीडिया में डाला है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है। और जो ये NSUI का कहना है कि हमने 13 तारीख को डाला है। 14 को हिंदी का पेपर था, 20 सेट का जो आप दिखा रहे हैं वो 20 सेट है, जो कि हूबहू मिल रहा है। बिल्कुल। अब इसको जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल स्पष्ट रूप से कहूं तो वो इनकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब वो साइबर सेल जांच का विषय है कि जो लड़का डाला है वो कब डाला है और वास्तव में उसको पेपर मिला है नहीं मिला है, ये सब जांच का विषय है। जी बिल्कुल। इसके अलावा के शर्मा जी, पोटा केबिन को लेकर के बड़ा गंभीर मामला हुआ है और इसमें देखिए जी, वो केबिन के अंदर थी बच्चियां या बाहर थी, पर बच्चियां नाबालिग हैं उसमें, और नाबालिग बच्चियों के साथ अगर वो गर्भवती हैं तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। नाबालिग थे, ये महत्वपूर्ण मामला अभिलाष। उसमें आप देखेंगे छात्रावास अधीक्षिका का बयान हो या जिला शिक्षा अधिकारी बयान हो या फिर मंत्री का बयान हो, एक जैसा है कि वो हॉस्टल में नहीं रहते थे। हॉस्टल में नहीं रहते थे तो वो बाहर थे, तो नाबालिग थे, तो नाबालिग के साथ यदि रेप हुआ है, सीधी सी बात, उसमें प्रेम प्रसंग की बात ही नहीं आती है। 2 लोग नाबालिग है तो उसमें नाबालिग को लेकर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? पुलिस में FIR दर्ज हुआ है क्या? स्वास्थ्य विभाग ने उसको कार्ड जारी कर दिया, नाबालिगों को भी, तीनों को जारी कर दिया कि ये गर्भवतियों को जो कार्ड जारी किया जाता है वो कार्ड उनको जारी हो गया। उसके बाद जानकारी आती है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि एक पालकों में एक सुरक्षा की भावना आए कि हम बच्चों को वहां पढ़ने भेज रहे हैं, उनको सुरक्षा को लेकर बात आती है। और क्या बच्चियों में भी एक क्या जागरूकता की कमी है, यौन शिक्षा की आवश्यकता है? इस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर बढ़ाने की जो बात कही जा रही, खासकर नक्सली हिंसा समाप्त होने के बाद शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, तो ऐसे छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर या छात्रावास अधीक्षक की क्या भूमिका, क्या इसकी विभागीय स्तर पर कोई जांच हो रही है या वो पुलिस कोई जांच कर रही है? नाबालिगों के साथ रेप का मामला बनता है कि प्रेम प्रसंग है कि क्या है, ये चीज वास्तविकता तो सामने आनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार को स्पष्ट रूप से इसमें पारदर्शिता के साथ, जो कोई 0 टॉलरेंस की बात कही जाती है, तो आरोपियों दोषियों को दोनों ही मामलों में, क्या तीसरे मामले में क्या है जो शौचालय वाली बात, क्या स्कूलों में शौचालय नहीं होनी चाहिए? किस स्तर के स्कूलों में आप बात कर रहे हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल को लेकर के या कॉलेजों में ऐसी इसी पर आ रहा था
छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं अब अमित जी आपके पास। अमित जी, एक और बड़ा गंभीर मसला है और इसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया स्वतः, और सचिव को, जो शिक्षा विभाग के, उनको नोटिस भी जारी किया है कि बच्चों के लिए शौचालय नहीं है स्कूल में, और इस वजह से कई बच्चियों को, जाहिर सी बात है कि बहुत दिक्कतें होती हैं, कई बच्चियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं, और नहीं भी अगर वो स्कूल छोड़ रही हैं तो ये बेसिक एमिनिटीज है, ये मिलनी चाहिए। ये बड़ी स्थिति खराब है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में। और दिक्कत यह है कि जैसे ही मैं शिवा गौरी जी से पूछूंगा, गौरी शंकर जी कहेंगे कि भाई कांग्रेस के जमाने में 10,000 या 15,000 स्कूलों में नहीं था। तो इसके लिए क्या दोनों ही पार्टियां संयुक्त रूप से जिम्मेदारी लेंगे, या इसके लिए हम आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएं कि स्कूलों में अभी तक हम शौचालय नहीं दे पाए बच्चियों को? देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं, और मौलिक अधिकार होता है ये, और निश्चित तौर पे मौलिक अधिकार पे हर हम सबका अधिकार है और निश्चित तौर पे होना चाहिए। और ये बड़ा दुख का विषय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके सरकार को ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन जिन प्रकार की घटनाएं आ रही है, अभी गौरी जी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं यहाँ ले जाऊंगा वहां ले जाऊंगा, तो वहां भी ले जाएंगे कि नहीं। पिछले 2 सालों में आपके सरकार में अधिकारी और मंत्रीगण ये कहते हैं अगर कुछ गलत हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे, एक भी बड़े लोगों पे कार्रवाई इन्होंने नहीं की। और जिस पार्टी के लोगों ने हमेशा जिन लोगों के साथ खड़ा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते अभिलाष जी, लेकिन वो किनके साथ खड़े रहे ये पूरे देश की जनता जानती है। मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि हमारी कुछ मांगे हैं, इनकी पूरे मैटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो बच्चे नाबालिग थे पॉस्को एक्ट के तहत जो भी उस पर दोषी थे, उन अधिकारी और कर्मचारियों ने जिसने भी इस पूरी घटना को दबाने, छिपाने और पर्दा डालने का काम किया, तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो एक और कदम आगे जाके सारे छत्तीसगढ़ के छात्रावास की राज्य स्तर पे जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अगर सुशासन के उसमें अगर हमारे पूरे प्रदेश में हम छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि अगर इस सुशासन की सरकार में हमारी बच्ची अगर सुरक्षित नहीं है, आदिवासी इलाके की बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है, तो वो कहां सुरक्षित है, ये गौरी शंकर जी आज बिल्कुल जाने से पहले जरूर बताएं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर स्कूल और छात्रावास में अगर बच्ची सुरक्षित नहीं होगी तो वो जाएंगी कहां? ठीक है गौरी शंकर जी, इस खबर के लिए, या इस जो खबर है कि इतने स्कूलों में शौचालय नहीं है, माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसके लिए कैसे कांग्रेस दोषी है? क्योंकि आप यही बताएंगे आप लोगों की तो जिम्मेदारी कुछ होती नहीं है, तो कांग्रेस कैसे दोषी है साबित करें सर बस। नहीं, ये आपका पूर्वाग्रह से ग्रसित बयान है कि कांग्रेस दोषी है, ये आपकी सोच है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आप ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। हमने कभी नहीं कहा कि इसमें शौचालय नहीं बने तो कांग्रेस दोषी है। कौन दोषी है? जिस बात को बोलेगे उसको आप नहीं मानेंगे। यूनिसेफ का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए आप, सुनिए ना, सुनिए आप, सवाल बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, एक बात और सुन लीजिए। यूनिसेफ ने जो आंकड़ा निकाला था, हाँ बता, अब देखिए वही बात बोल लीजिए अमित जी, वो सुन रहे थे आपकी बात। अमित जी इस बात को नकार नहीं पाएंगे। यूनिसेफ का आंकड़ा निकाल कर देखिए, पोषण आहार के अभाव में आदिवासी क्षेत्र में 25,000 बच्चों की मौत हो गई। किसका था बोलिए? कांग्रेस पर तो आरोप लगा रहे, तो सच्चाई है ना भाई, ये कोई फर्जी आंकड़ा नहीं है, यूनाइटेड नेशन की कंपनी का आंकड़ा है। और ये कब की बात है? भूपेश बघेल के सरकार के समय की बात है। मैं शौचालय की बात करें, पूरे प्रदेश में ऐसी हालात नहीं है, जहां कहीं भी होगा ये निश्चित तौर पे हमारे लिए चिंता का विषय है, और हर बच्ची को अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं। इस पर कांग्रेस के ऊपर डालने का इसको विषय नहीं है ये। अगर जहां कहीं भी ऐसी स्थिति है निश्चित तौर पर सुधारा जाएगा, ये तो जिम्मेदारी वाली बात है साहब। आप और थिंकिंग होकर बोल रहे हैं कांग्रेस के ऊपर डाल देंगे, कांग्रेस के ऊपर उस चीज को डालेंगे जो तथ्यात्मक है। जिस बात का मैंने जिक्र किया यूनिसेफ के आंकड़े का, ये तथ्यात्मक चीज है, इसको हम हमेशा डालेंगे। तो आप मानते हैं कि ये फेलियर हमारी सरकारों का है, ये सरकारों का फेलियर है कि हम 5,000 के आसपास स्कूलों में बच्चियों को आदर्श शौचालय नहीं दे पा रहे? नहीं होता, मानते हैं ये बात? 5,000 का आंकड़ा नहीं है। बहुत सुनिए ना मेरी बात को, बहुत सारे स्कूल अभी 2 साल हमारी सरकार को हुआ है, बहुत सारे स्कूल को सुधारा गया, लगातार वहां पर कार्य जारी है। ठीक। और बस्तर के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाती थी। सुनिए ना सर, सुनिए ना, अब वहां पर धीरे धीरे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वहां भी विकास पहुंच रहा है, जहां जाने इसको सुधारेंगे। ठीक है। 5 साल में जिन्होंने एक ईंट का ढेला नहीं रखा बस्तर में, वो बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है गौरी शंकर, एक ईंट का ढेला नहीं, एक स्कूल नहीं बनाए लोग, एक अस्पताल नहीं खोले। के शर्मा जी आपके पास आता हूं। हम जिम्मेदारी समझ रहे हैं ना साहब, हम जवाब भी देंगे सुप्रीम कोर्ट में। बस्तर के लोग लाल पानी पीने के लिए विवश हैं। अमित जी ठीक है, अमित जी ठीक है, के शर्मा जी के पास आ गया मैं। के शर्मा जी, सुशासन पूरी तरीके से ठीक, के शर्मा जी, बेनकाब हो गया आपका सुशासन। आप नहीं पिलाया है,
ना ना ठीक है के चलो, शर्मा जी मैं लेकर चलूं आपको के शर्मा जी के पास आते हैं। ठीक है गौरीशंकर जी, ओवरशूट हो जाएंगे बस। के शर्मा जी से फाइनल कमेंट लेने दीजिए। क्या हुआ? आप धरातल पे मत रहिए, पास आने दीजिए मुझे प्लीज। अमित जी बस, अमित जी घुमाते थे। ठीक है के शर्मा जी, पहुंचाया ये मुझे लगता है पहुंच गया पानी सुबह बेड़ा ठीक है गौरीशंकर जी, बस ये मुझे लगता है कि जब मैं पूरे खुल करके छत्तीसगढ़ के लोगों का और छत्तीसगढ़ के लोगों की मेहनत, सरकारों की मेहनत की तारीफ करता हूं, जब मैं कई बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारा राज्य बना छत्तीसगढ़ और उसकी पर कैपिटा इनकम आज मध्य प्रदेश से भी ज्यादा है, विकास की गति कई मामलों में मध्य प्रदेश और देश के औसत उससे ज्यादा है, तो इसका मुझे फक्र होता है और इसका क्रेडिट कोई भी ले, मुझे मतलब नहीं। लेकिन जब मैं ये बताता हूं कि इन बच्चियों को आज भी शौचालय जैसी चीजें नहीं दे पा रहे हैं हम, हॉस्टल में सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं हम, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर हमें शर्म भी आनी चाहिए। मुझे तो आती है कि मैं छत्तीसगढ़ का मीडिया से जुड़ा एक व्यक्ति हूं और अभी तक ये मुद्दे पर इस मुद्दे पर मुझे डिबेट करनी पड़ती है। पर मुझे ये बताइए सर, ये क्या वाकई में इतना बड़ा काम है शौचालय खोल देना कि 5,000 स्कूल या 1,000 स्कूल भी अगर कम है तो और अच्छा है सरकारों के लिए। ये तो 2 महीने 1 महीने के लिए अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे कि 1 महीने का टाइम है सारे स्कूलों में बना दो शौचालय, ये कोई बहुत बड़ा काम है क्या सर? देखिए विलास जी, जब हर घर में शौचालय की बात हो चुकी है और कई जिले ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या स्कूलों को नहीं देना चाहिए? यदि कॉलेजों की बात करें, स्कूल की जहां भी हैं महिलाएं यदि वहां काम कर रही हैं, शिक्षक ही हैं, छात्र पढ़ते हैं वहां पे, छात्राएं नहीं है, तब भी ऐसी हर जगह में मुझे लगता है एक मूलभूत आवश्यकता है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, हमारे पास पर्याप्त बजट है, हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि छात्राओं को इस तरह से असुरक्षित या शौचालय को लेकर हो या छात्रावासों की सुरक्षा या वहां भोजन की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, पोटा केबिन को लेकर। तो तमाम प्रकार की जांच की आवश्यकता है इस पूरे मामले को। पूरा जैसे गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि ये स्कूलों में जो शौचालय के है इसको लेकर के क्या 2 साल में पूरा हो जाएगा क्या? ये तो प्राथमिकता के साथ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान का एक बड़ा हिस्सा है ये जी। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 100% स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए मेरे ख्याल से 15 साल बहुत थे। चलिए हो गया, नहीं कर पाए। अब कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, मेरे हिसाब से वो 5 साल भी बहुत थे स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए। बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बनानी होती। फिर 2 साल से अभी हमारी बीजेपी की सरकार आ गई भाई, उसके लिए भी बहुत थे। पर अभी सही, अब देखते हैं कि कब ये टारगेट अचीव होता है। हमें बच्चियों को सम्मान पूर्वक स्कूल जाने का अधिकार तो देना ही होगा ना। हम बातें भले ही 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु तमाम कर लें, जमीनी सच्चाई तो देखिए। हम बात कर लें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चांद पर तिरंगा फहरा रहे हैं, और हमारी बच्चियां इसलिए स्कूल छोड़ रही हैं क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं है, पीरियड्स में वो कहां जाएं उन्हें पता नहीं है। इस स्थिति में ये जो विरोधाभास है ना विकास और दावों का, ये बड़ा दुख देता है। ये दुख देता है जब छात्रावास में बच्चियों के साथ गलत हुआ कि बाहर हुआ, इसको लेकर बहस होती है। बहस इसको लेकर नहीं होती कि जिसने गलत किया था उसे उठाकर के जेल में डाल चुके हैं। अभी बहस इस पर चल रही है कि नहीं वो छात्रावास में नहीं थी, वो तो छुट्टी लेके घर गई थी तब हुआ। जब इस तरह की बातें होती हैं और सियासत बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है तो दुख होता है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर शिक्षा का स्तर खराब रहा है छत्तीसगढ़ में अब तक कुछ मामलों में, मूलभूत सुविधाओं के मामले में, सुरक्षा के मामले में, तो चाहे मीडिया ही क्यों ना हो, हम तीनों ही अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पाए। हम शर्मिंदा हैं, कम से कम मीडिया के नाते तो हम शर्मिंदा हैं, बाकी की गारंटी नहीं ले सकता। बहुत शुक्रिया, हम मेहमानों को भी शुक्रिया करेंगे, दर्शकों का भी शुक्रिया करेंगे। गौरीशंकर जी आपका शुक्रिया, के शर्मा जी आपका, और अमित जी आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।